सब्सक्राइब करें मैडम शेयरिंग चैनल को और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम करेंगे क्लास 10th की साइंस की वर्कशीट और वर्कशीट नंबर है हमारा 6। नीचे लिखा है विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर आप अपना नाम लिख देंगे और यहाँ लिखा है आपकी टीचर का नाम। ठीक है, नीचे टॉपिक का नाम है हमारे परमाणु, क्रम संख्या, द्रव्यमान संख्या और समस्थानिक। तो बच्चों आज की जो वर्कशीट है इसके अंदर हम परमाणु के बारे में जानेंगे कि आखिरकार परमाणु होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा है। आप सोच रहे होंगे कि क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बीच कोई महत्व या संबंध है। आइए उनके बारे में जानें। तो चलिए फर्स्ट वाले बॉक्स से स्टार्ट करते हैं। परमाणु क्रम संख्या यानी कि परमाणु संख्या। प्रोटॉन की कुल संख्या को परमाणु क्रम संख्या कहते हैं। परमाणु संख्या को प्रतीक Z द्वारा बताया जाता है। ठीक है, प्रत्येक परमाणु का परमाणु क्रमकार भिन्न होता है। परमाणु क्रम, परमाणु में प्रोटॉन की संख्या, और इसको कैसे लिखते हैं हम, परमाणु क्रम बराबर परमाणु क्रम में प्रोटॉन, जो परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या और परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, नीचे आ जाते हैं 5 में। प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर दिया हुआ है हमें सोडियम की परमाणु संख्या 11 है। इसका मतलब है कि इसमें 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है। बी, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है। इसका मतलब यह है कि इसमें 12 प्रोटॉनों और 12 इलेक्ट्रॉन है। सी, क्लोरीन परमाणु संख्या इसकी 17 है। इसमें 17 ही प्रोटॉन है और 17 ही इलेक्ट्रॉन है। डी, कार्बन की परमाणु संख्या क्या है, 6। इसका मतलब यह है कि इसमें प्रोटॉन भी 6 है और इलेक्ट्रॉन्स भी। ठीक है, तो आ जाते हैं इस पे समस्थानिक क्या होते हैं। एक ही तत्व के परमाणुओं के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन परमाणु द्रव्यमान संख्या अलग होती है। उदाहरण, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं जैसे कि C1 और C35। कार्बन 2 समस्थानिक। नीचे आ जाते हैं समस्थानिकों के कुछ उपयोग। यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के रूप में किया जाता है। कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग घेंघा रोग के उपचार में किया जाता है। ओके बच्चों, तो नीचे आ जाते हैं द्रव्यमान संख्या। फर्स्ट, परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यह प्रतीक A द्वारा निरूपित किया जाता है और द्रव्यमान संख्या A बराबर प्रोटीन संख्या प्लस न्यूट्रॉन संख्या, ये इसका फॉर्मूला है। नीचे आ जाते हैं परमाणु को प्रतीक रूप में लिखना। ठीक है, मान लीजिए कि एक परमाणु X का परमाणु क्रम Z और परमाणु द्रव A है। प्रतीक में इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है ZXA। परमाणु क्रमात्मक तत्व के प्रतीक के नीचे की और परमाणु द्रव्यमान संख्या ऊपर की ओर लिख जाती है। ठीक है, उदाहरण, सोडियम की परमाणु संख्या 11 तथा द्रव्यमान संख्या 23 है। इसे इस प्रकार Na3। ठीक है, 23 उसके ऊपर आएगा। अब आ जाते हैं अभ्यास पत्र पर। अब हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, डैश परमाणु में प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। तो इसका पहला का आंसर क्या होगा हमारा बच्चों, इलेक्ट्रॉन। क्या आएगा यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लिख देंगे फर्स्ट में। सेकंड में हमारा डैश प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। तो सेकंड में क्या आएगा हमारा, द्रव्यमान। ठीक है, अब थर्ड पे आ जाते हैं। डैश एक ही तत्व के रूप परमाणु होते हैं जिनका परमाणु संख्या समान होती है लेकिन विभिन्न द्रव्यमान संख्या होती हैं। तो इसका थर्ड में आंसर हमारा आएगा समस्थानिक। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक डैश डैश तथा डैश हैं। तो इसमें क्या लिखना है हमें, प्रोटेनियम, और अब आप लिख देंगे इसके अंदर। ठीक है, तो अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। परमाणु संख्या को डैश प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है और द्रव्यमान संख्या डैश प्रतीक द्वारा दर्शाई जाती है। तो इसका हम परमाणु संख्या जो को डैश प्रतीक दर्शाया जाता है तो इसके अंदर आएगा हमारा Z। किसके जरिए दर्शाया जाता है, Z के। और इसके आएगा हमारा, और द्रव्यमान संख्या हमारी A से दर्शाई जाती है जो कि अभी हम ऊपर पढ़कर आए हैं। ठीक है, तो हमारी वर्कशीट यहीं पर ही कंप्लीट होती है। नीचे लिखा कोविड-19 के संदर्भ में उचित व्यवहार
नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। ठीक है बच्चों, तो वर्कशीट यहीं पे कंप्लीट होती है। मे बी श्योर आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय बच्चों।